हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी का नाम चर्चा में है। दरअसल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। हालांकि कार्यक्रम का आयोजन प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान बाल विधानसभा सत्र का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान अधिकारी सृष्टि गोस्वामी के सामने अपने कामों की प्रस्तुति देंगे, तो वहीं सृष्टि अपने सुझाव देंगे। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे तक चलेगा। बच्ची जिसको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, वो बच्ची प्रतिभावान है, एक बहुत ही अति साधारण परिवार की है। तो वो विपक्ष के प्रश्न सुनेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और इससे जो जहां हमारा महिला सशक्तिकरण का संदेश जाएगा, वहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है उसको भी समझने का बच्चों को मौका मिलेगा। तो विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन है। दोपहर 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस दौरान आपको बताने कि उत्तराखंड के नायक सृष्टि गोस्वामी जो है वो लोगों की समस्याएं सुनेंगी, जो अधिकारी हैं वो उनके सामने अपना लेखा जोखा रखेंगे, विपक्ष के सवाल भी वो सुनेंगे यहाँ पर। तो दरअसल आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस मौके पर आपको बता दें कि हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी का नाम जो है वो काफी चर्चा में है। दरअसल चर्चा में क्यों है, उसके पीछे वजह यह है कि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। और सृष्टि से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने, सुनिए क्या कहना है उनका। मुख्यमंत्री के तौर पर सृष्टि गोस्वामी जी को नामित किया गया है। आप बताइए कि आज आप मुख्यमंत्री का चार्ज लिया है और कैसा लग रहा है और क्या सोचा है, क्या क्या प्लानिंग से? जी सर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। उषा नेगी जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उनका भी हृदय से आभार कि उन्होंने बालिका दिवस के मौके पर एक ये बालिकाओं को सशक्तिकरण का संदेश जो उन्होंने दिया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, आज चूंकि मुख्यमंत्री का आपके पास चार्ज है और बाल विधानसभा में क्या क्या मुद्दे लेकर आई हैं? सर, ये तो अभी अंदर ही जाके पता चलेगा। बेसिकली जैसे हम बाल विधानसभा से हैं, जो प्लान इंडिया और श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के द्वारा और ऑब्वियसली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से बनी हुई है। तो बेसिकली हम मोस्टली तो हम बच्चों के राइट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, ज्यादा प्रायोरिटी हमारी वही रहेगी। क्या संदेश है आज प्रदेशवासियों को, क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? बस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ड्रीम कर सकते हो किसी भी चीज को तो आप कर सकते हो। ऑब्वियसली ड्रीम बिग सो यू कैन अचीव इट। थैंक यू। तो इस तरह से फिलहाल कोशिश है प्रदेश सरकार की कि महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है वो कंप्लीट किया जाए और उसी के चलते आज फिलहाल बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ में रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। तो सुना आपने कि जिस तरीके से बातचीत का ये सिलसिला चला, तो अभी से कहीं ना कहीं एक राजनीति भाषा इसमें समझ में आई कि कितने कम उम्र में और इतने अच्छे से आज के दिन को, आज के महत्व को और आज जो इन्हें पद दिया जा रहा है उसकी गरिमा को ये समझ रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण के मौके पर इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए ये सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रामानुज का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, आज ये कार्यक्रम आयोजित होना है, 3 बजे तक ये चलेगा, तो सृष्टि अभी अंदर पहुंची कि नहीं? अनिता, सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के विधानसभा में फिलहाल जो बाल विधानसभा है उसका आयोजन शुरू हो चुका है और यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है, ये इसका मकसद है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर किस तरह से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जा सकता है, उस दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सृष्टि गोस्वामी और ये हरिद्वार की रहने वाली हैं, छात्रा हैं, उनको इस बाल विधानसभा का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया। और जिस तरह से अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले जी मीडिया से खास बातचीत भी की और उनका कहना है कि जो बालिकाओं के और बच्चों के संरक्षण के लेकर के सरकार ने कानून बनाए हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको आगे बच्चों तक वो पहुंचे और बच्चे भी उन कानूनों से जागरूक हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज फिलहाल बाल जो विधानसभा है उसका कार्यक्रम
शुरू हुआ है और इसमें कई विभागों के अधिकारी हैं। 12 विभाग के अधिकारी अलग अलग टाइम पर अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे, जो नई योजनाएं हैं किस तरह से उनको सरकार चला रही है, कैसे सरकार का महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है, ये भी प्रेजेंटेशन शुरू हुआ है। एक साथ में 3 विभाग और इस तरह से 12 विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये 3 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि पिछले 2-3 साल से सरकार इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करती रही है और सरकार का मकसद इस बात का है कि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस तरह से काम किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम जब सरकार की तरफ से कराए जाते हैं तो उस राज्य में महिला सशक्तिकरण को कितना बढ़ावा मिलता है? नहीं लगता कि होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि चूंकि उत्तराखंड का चाहे आप देखें कि 2000 में जब इस राज्य का गठन हुआ था तब भी उत्तराखंड के राज्य निर्माण के दौरान भी महिलाओं की बहुत सशक्त भूमिका रही है और आज भी उस नारी शक्ति के मद्देनजर सरकार किसी की भी आए तब भी ये प्रोग्राम किया जाता है। तो इस तरह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब जो छात्र छात्राएं हैं उनके जरिए एक संदेश देने का प्लान है कि सरकार की योजनाएं चल रही हैं और उसका लाभ उठाएं और महिला सशक्तिकरण हो। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से कदम लिया गया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद सृष्टि गोस्वामी को बाल मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री का यानी कि एक दिन का जो काम है, जो विभागों की प्रेजेंटेशन है, उसको देखने की अनुमति दी और बहुत ही हर्षोल्लास के वातावरण में फिलहाल ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और रहती हैं उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठा रही है और चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर स्वरोजगार, रोजगार हो, इस दिशा में भी सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। तो उसका प्रेजेंटेशन हो रहा तो बहुत राममनोज जी, जिस तरीके से इस दौरान अधिकारी सृष्टि गोस्वामी के सामने अपने कामों की प्रस्तुति देंगे तो वही सृष्टि जो है अपने सुझाव देंगी, तो मैं सुझाव ही देंगे या फिर एक दिन का मुख्यमंत्री या कुछ समय के लिए जो मुख्यमंत्री बनाया गया है कोई फैसले भी लेंगी? देखिए, अभी तक का जो है सबसे पहले चूंकि जो बाल विधानसभा है उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी उनको बनाया गया है। इस तरह के छात्र छात्राओं का पूरा एक बाल विधानसभा बनी है। तो अभी फिलहाल प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है। इसके बाद जब पूरा सभी 12 विभागों का प्रेजेंटेशन समाप्त होगा तब इसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरह से उन्होंने आदेश दिए हैं। और चूंकि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस बाल विधानसभा में मौजूद है, तो सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर भी उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और ये माना जा सकता है कि आज जब ये पूरी बाल विधानसभा चलेगी तो प्रदेश में एक संदेश भी जाएगा महिला सशक्तिकरण को लेकर के और दूसरा ये कि जो फैसले भी होंगे उससे भी छात्र छात्राओं को रूबरू कराया जाएगा। राममनोज, सृष्टि से आपकी बातचीत हुई, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसा फील आ रहा है उन्हें? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण को लेकर के कोई काम करती है या आगे आती है महिलाओं के लिए, तो बहुत गर्व की बात होती है। ऐसे में क्योंकि खास आज के दिन उन्हीं को चुना गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है खुद उनके लिए भी। बिल्कुल, चाहे वो बाल विधानसभा के तौर पर हो, एक दिन का मुख्यमंत्री हो, यकीनन जब थोड़ी देर पहले सृष्टि गोस्वामी ने जी मीडिया से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहर से उन्हें बाल मुख्यमंत्री बनने का ये अवसर प्रदान किया और इसी तरह से उन्होंने प्रदेशवासियों को भी आभार जताया। और उनका कहना है कि आज चूंकि ये बाल विधानसभा है भले, लेकिन एक जो संदेश है इससे कि सरकार नारी शक्ति को लेकर के और खासतौर से प्रदेश के छात्र छात्राओं को लेकर के, छात्राओं को लेकर के जिस तरह से फैसला किया है ये बहुत ही गौरव की बात है। तो वो उन्होंने खुशी जताई है सरकार की भी और आज इस कार्यक्रम में बाल मुख्यमंत्री बनने पर। तो उनका साफ तौर से कहना है कि अधिकार चाहे वो बच्चों को लेकर के हैं, मासूम बच्चों को लेकर के हैं, जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, उस दिशा
में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और आप निदा ये भी देखा होगा कि अमूमन जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो जयंती होती है या किसी महान पुरुष की जो है पुण्यतिथि होती है, तो उस तरह से जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहां पर केवल इतना बताया जाता है कि जीवन दर्शन के बारे में। लेकिन ये आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बाल दिवस का पूरा एक रूपांतरण कहा जाए कि प्रदेश सरकार एक बाल सरकार के तौर पर देखी जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बिल्कुल बिल्कुल। तो दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और कार्यक्रम के दौरान बाल विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक रहे